नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और कंटिन्यू भी चल रही होगी। तो आज जो है हम कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 1000 के आसपास कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज से हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रोज़ 20 क्वेश्चन आपको जो है कराएंगे। कभी 30 40 ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस जो आपकी HSSC CT मेंस के लिए रहने वाली हैं, जो कि ALM SA और हरियाणा पुलिस के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इन क्वेश्चन से भी। तो चलो आज से जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन एक्सेल यू कैन यूज़ अ फंक्शन टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम 2 सेल इनटू 1 सेल। क्या कह रहा है ये कि अगर आप एक्सेल में 2 सेल का टेक्स्ट एक सेल में जोड़ने के लिए एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो बट यू कैन यूज़ ऑपरेटर टू डू द सेम थिंग, विच ऑपरेटर इज़ दैट। लेकिन आप उस ऑपरेटर का उपयोग भी कर सकते हैं, तो वो ऑपरेटर जो है कौन सा है? बताओ कौन सा है भाई। एम्परसेंट है, इज इक्वल है, स्पेस है, या फिर ऑल ऑफ अबव है? तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। 2 सेल का टेक्स्ट एक सेल में जोड़ने के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम? तो इसमें हम करते हैं इक्वल साइन का, करते हैं नहीं, स्पेस का भी नहीं करते, सारे भी नहीं हो सकते। तो क्या रहेगा भाई आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, एम्परसेंट का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? एम्परसेंट का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन दैट शोज ऑल द आइकन व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सभी आइकन दिखने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? जो सारे आइकन्स दिखाती है। आइकन क्या होते हैं? वो जो छोटे छोटे एप्लीकेशन दिखते हैं ना, उनको हम आइकन बोलते हैं। और वो कहाँ पे दिखते हैं आपको? फेस टू फेस दिखते हैं या फिर डेस्कटॉप पे दिखते हैं? बताओ। व्यूअर, व्यू स्पेस, या फिर नन ऑफ दीज? बताओ। आइकन दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। कंप्यूटर से जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर से जो जानकारी आपको प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? बताओ। देखो, अब हम कंप्यूटर में कोई डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी जो क्वेश्चन है आपका वो डाल रहे हैं, और हमें उस चीज़ का पता नहीं आंसर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्यूटर हमें किस रूप में देता है? बताओ। देखो, हम इनपुट डालते हैं कंप्यूटर पे तो हमें क्या मिल जाता है? हमारा आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो वही है, ये कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट, इनपुट, डेटा, इंफॉर्मेशन, या फिर प्रोसेसिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस, इन रैम द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी डैश। कंप्यूटर में यदि रैम में एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए 16 बिट प्रयोग हो तो एड्रेस की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 216, 65,536, 64 के, 128 के, या फिर 35 के? बताओ कितनी होगी एड्रेस की संख्या। जब हम रैम में एड्रेस स्पेसिफाई कराते हैं तो 16 बिट प्रयोग हो तो उसमें एड्रेस की संख्या कितनी होगी? बताओ। तो उसमें एड्रेस की संख्या होगी भाई 65,536, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज डैश।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है क्या है, एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, इज एन आउटपुट डिवाइस ओनली, केवल आउटपुट उपकरण है, इज एन इनपुट डिवाइस ओनली, केवल इनपुट उपकरण है, या फिर ओनली सेकेंड एंड थर्ड, या फिर नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा डिवाइस है बताओ। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए इनपुट आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस है ये, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो आपका राइट आंसर रह जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ। तो एक्सेल जो है किस चीज़ का कलेक्शन है, किसका संग्रह है एक्सेल, वर्कबुक, वर्कशीट, ग्राफ, चार्ट, या फिर नन ऑफ अबव। तो एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। एक्सेल में क्या होती हैं, वर्कशीट होती है ना, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, है ना। तो एक्सेल इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, अ क्रेडिट कार्ड साइज एक्सपेंशन बोर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू पोर्टेबल कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द मॉडेम टू द टेलीफोन वॉल जैक इज डैश। क्या कह रहा है ये कि एक क्रेडिट कार्ड आकार का एक्सपेंशन बोर्ड जो पोर्टेबल कंप्यूटर में डाला जाता है और मॉडेम को टेलीफोन जैक से जोड़ता है, मॉडेम को टेलीफोन जैक से जोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम, वायरलेस मॉडेम, या फिर वायर्ड मॉडेम। तो बताओ उसको क्या कहते हैं, जो मॉडेम को टेलीफोन जैक से जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई पीसी कार्ड मॉडेम। क्या बोलते हैं उसको हम, पीसी कार्ड मॉडेम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट शो। कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट शो में जोड़ा जाता है, डॉट जेपीजी, डॉट जीआईएफ, डॉट डब्ल्यूएवी, या फिर ऑल ऑफ अबव। बताओ विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू अ पावर पॉइंट शो। तो कौन सा जोड़ा जाता है भाई, सारे ही जोड़े जाते हैं। ठीक है, डॉट जेपीजी, डॉट जीआईएफ, डॉट डब्ल्यूएवी। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डिस्क जो है कहाँ डाली जाती है, मॉडेम में डाली जाती है, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में, डिस्क ड्राइव में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डिस्क जो है कहाँ डाली जाती है बताओ। तो डिस्क जो है कहाँ डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में। कहाँ डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क से याद रखना डिस्क ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू मिनिमाइज ऑल ऑफ द विंडो डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सारी विंडो को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम बताओ, विंडो लोगो प्लस ब्रेक, विंडो लोगो प्लस डी, विंडो लोगो प्लस एम, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो बताओ क्या करते हैं, जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी विंडो को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं बताओ, विंडो लोगो प्लस एम। क्या करते हैं, विंडो लोगो प्लस एम का यूज़ करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एस्काई 8 इज डैश। एस्काई 8 क्या है, एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एस्काई 7। एस्काई 7 का विस्तृत रूप, 8 बिट कोड है, या फिर बोथ ए एंड बी ट्रू, बोथ ए एंड बी फॉल्स, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो बताओ एस्काई 8 जो है क्या है। तो एस्काई 8 जो है क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ये एक एस्काई 7 का वर्जन भी है और ये 8 बिट कोड भी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। क्या नहीं बढ़ाएगा, एस्केप की, स्पेस बार की,
एंटर की, माउस बटन या फिर ऑल ऑफ अबव? बताओ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? बताओ, क्या कौन नहीं बढ़ाएगा? कौन सी की है जो आगे नहीं बढ़ाएगी? तो कौन सी की नहीं बढ़ाएगी भाई? एस्केप की। कौन सी? एस्केप की नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू डिलीट अ फाइल और फोल्डर इट डज नॉट एक्चुअली गेट डिलीटेड राइट अवे, इट्स गो टू द डैश। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो तुरंत डिलीट नहीं होता, बल्कि यह कहाँ जाता है? बताओ कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में, डस्टबिन में, साइकिल बिन या फिर नन ऑफ दीज? तो किस में जाता है वो? देखो, कंप्यूटर में डस्टबिन का ऑप्शन देखा है कभी? नहीं। साइकिल बिन भी नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो क्या ऑप्शन देखते हैं भाई हम? रिसाइकिल बिन का। किसका? रिसाइकिल बिन का, जिसको हम जो है ना दोबारा भी, मतलब जो डिलीट करते हैं ना हम, वो डिलीट नहीं होता एक्चुअली में। वो कहाँ पे चला जाता है? वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, जिसको हम दोबारा रीस्टोर भी कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? उसको हम दोबारा रीस्टोर भी कर सकते हैं। ये सिस्टम आपके फ़ोनों में भी है ना? फ़ोन में भी है ये। अगर हम कोई फ़ोटो डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट नहीं होती, बल्कि कहाँ चली जाती है? रिसाइकिल बिन में चली जाती है, जिसको हम दोबारा वहाँ से क्या कर लेते हैं? रीस्टोर कर लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग या करेक्टिंग प्रोग्राम एरर इज डैश। प्रोग्राम एरर खोजने सुधारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम कोई प्रोग्राम में कोई गलती ढूंढते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब लाइक हम कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा कोई एरर आ गया। जब हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जब कोई एरर आ जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बग, डीबगिंग, हैकिंग, क्रैकिंग या फिर ऑल ऑफ अबव? क्या बोलेंगे उसको हम? एरर को ढूंढने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भाई डीबगिंग। क्या बोलते हैं? डीबगिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। द फर्स्ट लेयर इन OSI रेफरेंस मॉडल इज। OSI की फुल फॉर्म बताती हूँ सबसे पहले मैं आपको। OSI की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इंटरकनेक्शन। तो ये तो है OSI की फुल फॉर्म, लिख लोगे? ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी लेयर की। तो इसमें जो है कितनी लेयर होती हैं? OSI में कितनी लेयर होती हैं? तो इसमें 7 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं भाई इसमें? 7 लेयर होती हैं। मैं आपको नाम भी बता देती हूँ सबके। सबसे पहली जो आती है वो कौन सी आती है आपकी? फिजिकल लेयर। कौन सी आती है? फिजिकल। उसके बाद कौन सी आती है भाई? उसके बाद आती है डेटा लिंक। उसके बाद कौन सी आती है? डेटा लिंक के बाद आती है नेटवर्क। नेटवर्क के बाद कौन सी आती है? ट्रांसपोर्ट। कौन सी आती है? ट्रांसपोर्ट। यहाँ लिखा नहीं जा रहा भैया से, ठीक है, समझ जाना। तो ये जो 4 लेयर हैं, ये 4 लेयर कौन सी हैं? ये 4 जो है बॉटम लेयर है। कौन सी लेयर हैं ये 4? बॉटम लेयर हैं। ठीक है, 7 होती हैं, लेकिन ये 4 कौन सी है? बॉटम लेयर है। अब मैं आपको बताती हूँ टॉप लेयर कौन सी है। तो 3 टॉप लेयर हैं। कौन कौन सी है? एक तो है सेशन। सेशन के बाद कौन सी है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद है भाई आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो है आपकी 3, ये आपकी टॉप लेयर है।
कौन सी है ये आपकी टॉप लेयर है, ठीक है। ये 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये जो आपकी टॉप लेयर है तो होगी 7 लेयर। तो उन्होंने वही पूछा है कि पहली लेयर कौन सी है OSI रेफरेंस मॉडल की, नेटवर्क, फिजिकल, एप्लीकेशन, डेटा लिंक या फिर नन ऑफ दीज। तो अब आप खुद ही बता दोगे कौन सी है। तो कौन सी है, फिजिकल लेयर। कौन सी है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, फिजिकल लेयर का काम होता है कि डेटा को ट्रांसफ़र करना नेटवर्क डिवाइसेस के बीच। क्या करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना नेटवर्क डिवाइसेस के बीच, ठीक है। नेटवर्क बता दो अब कौन सी लेयर है। नेटवर्क जो है आपकी 3rd लेयर है, एप्लीकेशन आपकी 7th लेयर है, ठीक है। और डेटा लिंक आपकी 2nd लेयर है। डेटा लिंक कौन सी है, 2nd लेयर है। तो ये भी बता देती हूँ मैं आपको। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क जो है एक लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड कराता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। नेटवर्क क्या काम करता है, ये एक लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड कराता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन का क्या काम रहता है, ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। किसके लिए, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए या फिर रिसेप्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा डेटा लिंक। डेटा लिंक क्या करता है, ये डेटा को प्रिपेयर करता है और नेटवर्क में जो है ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। समझ आया। तो अब अगर लेयर में कोई दिक्कत आए तो वीडियो अच्छे से देख लेना एक बार, इसी में ही क्लियर है 2 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। फैक्स मशीन एंड इमेजिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। क्या कह रहा है कि फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम किसके उदाहरण है, बार कोड रीडर, इमेजिंग सिस्टम या फिर स्कैनिंग सिस्टम, पेन बेस्ड सिस्टम या फिर नन ऑफ दीज। तो फैक्स मशीन जो है और इमेजिंग सिस्टम ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं बताओ। तो ये आपके इमेजिंग सिस्टम के एग्जाम्पल किसके हैं, इमेजिंग सिस्टम के एग्जाम्पल। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर इज डैश। कंप्यूटर में सबसे छोटी स्टोरेज इकाई कौन सी है बताओ। निब्बल, बाइट, बिट, वर्ड या फिर नन ऑफ अबव, नन ऑफ दीज। बताओ स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट कौन सी है कंप्यूटर की। तो कौन सी है भाई, बिट। कौन सी है, बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है कंप्यूटर की, बिट। अब एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि वाई इज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर इज द बिट। कि बिट ही क्यों है स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, बिट ही क्यों है स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर की। बिकॉज क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, बिकॉज इट रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर, है ना। क्योंकि ये ही एक ऐसी है कि जो बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करती है, बाइनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, लाइक 0 and 1, ठीक है। निब्बल, निब्बल की भी बता देती हूँ मैं आपको, निब्बल क्या होता है। निब्बल जो है आपका ये 4 बिट से मिलके बना है। निब्बल किससे मिलके बना है भाई, 4 बिट से बनकर मिला है ये, मिलकर बना है ये, ठीक है। जो कि बाइट का हाफ है, जो कि बाइट का हाफ है निब्बल। जब बाइट का हाफ है तो बाइट क्या होगी भाई, तो बताओ बाइट क्या होगी फिर। तो बाइट में 8 बिट होंगी। बाइट में कितनी बिट होंगी, बाइट में 8 बिट होंगी। कितनी बिट होंगी बाइट में, 8 बिट होंगी। पता लगा कि निब्बल में कितनी बिट होती हैं, 4 बिट होती हैं। निब्बल में कितनी बिट होती है, 4 बिट होती हैं। बाइट में कितनी बिट होती हैं, बाइट में 8 बिट होती हैं। और बिट में क्या होता है, बिट जो है बाइनरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। एक्सेल यूजेस द डैश फंक्शन व्हेन क्रिएटिंग अ डेटा टेबल। एक्सेल एक डेटा टेबल बनाते समय किस फंक्शन का यूज़ करता है।
एवरेज का, काउंट का, सम का, टेबल का, या फिर ऑल ऑफ अबव। अब एक्सेल जो है फंक्शन बनाते समय किस डेटा टेबल का यूज़ करता है, बताओ बताओ। एक्सेल एक डेटा टेबल बनाते समय कौन से फंक्शन का यूज़ करता है? ऑब्वियसली टेबल का ही करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी द इंस्ट्रक्शन लेंथ शुड बी डैश। मेमोरी की बर्बादी से बचने के लिए इंस्ट्रक्शन की लंबाई कैसी होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ करेक्टर साइज ओनली, केवल करेक्टर साइज के गुणज होनी चाहिए, या फिर केवल वर्ड साइज ऑफ फाइल साइज ओनली, केवल फाइल साइज के लिए, या फिर वर्ड साइज जो करेक्टर साइज का मल्टीपल हो उसके लिए। तो किसके लिए होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, ऑफ वर्ड साइज विच इज मल्टीपल ऑफ करेक्टर साइज। वर्ड साइज जो करेक्टर साइज का गुणज हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये आपका। इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन अ टाइपिकली स्लाइड डज नॉट हैव डैश। एक स्लाइड प्रस्तुति में, एक सामान्य स्लाइड में निम्न में से कौन सा नहीं होता? फोटो, इमेज, चार्ट, ग्राफ, क्लिप आर्ट, ऑडियो क्लिप, कंटेंट, या फुल मोशन वीडियो। बताओ क्या नहीं होता? क्या नहीं होता भाई? क्लिप आर्ट होती है स्लाइड प्रेजेंटेशन में? हाँ होती है। फोटो इमेज भी होती है, ऑडियो क्लिप भी होती है, ठीक है, कंटेंट भी होता है। क्या नहीं होता? सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? वो नहीं होता फुल मोशन वीडियो। क्या नहीं होता? फुल मोशन वीडियो। ठीक है, कभी प्रेजेंटेशन ओपन करके देखना तो तुम्हें ये सब चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन ये नहीं मिलेगा एक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। कुछ गलतियाँ रही हों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बता देना। हम उसको जो है सुधारने की बहुत एफ़र्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।